आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा सैयद अयूब अली रज़वी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक छोटा सा यतीम बच्चा सुबह सुबह आ गया। आप कहने लगा हुजूर आप गरीबों के घर भी चले जाते हैं? तो आला हज़रत फरमाने लगे क्यों नहीं, मैं जाऊँगा। कहने लगा मैं कल दोपहर को दावत कर लूँ आपकी। आला हज़रत फरमाने लगे क्या खिलाओगे? तो उसने चने की दाल ना उसने अपने दामन में डाल रखी थी। कहने लगा हुजूर ये दाल लाया हूँ, रात को भिगो दूंगा, कल पकाऊंगा, आप आ जाएंगे? मेरी बात पे तवज्जो करना, लाजपाल पीर इसको कहते हैं, इसका माना है लाजपाल मुर्शद। आप आ जाएंगे? आऊँगा। कितने वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे बेटे अगर इजाज़त दो तो एक बंदा साथ ले आऊँ, ज़रा बूढ़ा हो गया हूँ तो कोई साथ हो तो अच्छा रहता है। उसने कहा ले आए। तो सैयद साहब कहते हैं अगले दिन ज़ोर की नमाज़ पढ़ के तो मुझे ले गए। जब उस गरीब के घर गए ना, उस गरीब के, तो उस बेचारे के घर में एक ही कमरा था और अंदर किसी को बिठाने की जगह ही नहीं, एक वालदा और एक उसका बेटा। कहता मुझे प्यार हो गया बरेली के इमाम से। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहने लगा हुजूर अंदर तो जगह नहीं है। फरमाया जहाँ तुम कहेगो। उसने बाहर ना दरवाजे के बाहर कपड़ा बिछा दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सामने ना खाना ला के रखा। सैयद अयूब अली साहब कहते हैं ये खाना चने की दाल आपको मना थी, आप तो सूजी के बिस्कुट दोपहर को थोड़े से खाते थे, तभी ये ठीक नहीं रहती थी। वहाँ बैठ के खाना खा रहे, मोटी रोटियाँ, अम्मा को नज़र भी ठीक नहीं आता, रोटी भी पूरी पका नहीं सकी, कुछ कच्ची कुछ पक्की। वो रोटियाँ पका करके लाई तो आला हज़रत के सामने रखी तो फाज़िल बरेलवी ने बड़े लुत्फ़ से खाई। लोग गुजरते, करीब से गुजरते तो सलूट करते, हुजूर यहाँ बैठे हैं। फरमाया मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, कहते हैं मैं अपने वालिद इमाम हुसैन के साथ सड़क से गुजर रहा था तो कुछ गरीब लोग रोड पे बैठे थे। कहने लगे फर्जंदे रसूल हमारा दिल करता है हमारे साथ बैठ के रोटी खाओ। कहते हैं इमाम अली मकाम घोड़े से उतरे, जुब्बा समेटा तो सड़क पे बैठ गए, सड़क पर बैठ गए और फरमाया देर तक रोटी खाते रहे और आखिर में फरमाने लगे एक लुकमे की भूख नहीं थी, तुम्हारा दिल इसलिए राज़ी किया है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए। आला हज़रत देर तक खाना खाते रहे, फिक्र रज़ा को समझिए, देर तक फाज़िल बरेलवी खाना खाते रहे। और फिर उसने कहा जी मैंने चाय भी पिलानी है। फरमाया लाओ पियेंगे। वो चाय भी पिलाई। फिर फरमाने लगे शहज़ादे इजाज़त हो तो जाएं। कहने लगा अम्मा से पूछ के बताता हूँ। सैयद साहब कहते हैं अंदर गया तो कहने लगा जी अम्मा कहती है ठीक है आप जा सकते हैं। सैयद साहब कहते हैं जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में मैंने कहा हुजूर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, नहीं इतना ज़्यादा खाया चलो चख लेते। तो आप फरमाने लगे सैयद साहब मैं अपनी तकलीफ़ देखता या एक यतीम का दिल देखता, उसकी यतीम परवरी का क्या करता। वो आया आला अखलाक का आला किरदार, आपके मिजाज और आजजी इनकिसारी फाज़िल बरेलवी का तुर्रा इम्तियाज़ था। आपके पास एक साहब आए तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नाई को बिठाया हुआ था हिजामत कराने के लिए। तो हिजामत के लिए नाई आया तो आपने फरमाया इसके साथ बैठ जाओ। करने लगा हुजूर आप मेरा स्टेटस समझें, आप स्टेटस समझें, इसके साथ बिठा रहे हैं, अपने साथ बिठाएं। हाँ फरमाने लगे अगर तेरा इसके साथ बैठने का स्टेटस नहीं तो मेरा तेरे साथ बैठने का स्टेटस नहीं, चल दौड़ जा अपना काम कर, निकल यहाँ से, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। आला अखलाकी कदरें, उनका मिजाज, और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इशाअत दीन में गुजारी। मैं आपको बताऊं उस ज़माने में कुछ लोगों ने कह दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तो इस तरह जिस तरह जानवरों पागलों का है। तो आला हज़रत फरमाने लगे तू पागल हो गया है, इस कायनात में रब करीम ने जिनको सबसे ज़्यादा उलूम गैबिया अता किए हैं वो मेरे रसूल पाक। आपने उस पर दलाइल दिए। जब एक शख्स ने कहा ना कि नमाज में नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, तो आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ़ है, हुजूर का ख्याल आने से टूट जाती है। फरमाने लगे हमारी तो तब तक होती नहीं जब तक मदीने वाले का ख्याल ना आए, हमारी नमाज होती नहीं जब तक रसूल करीम का ख्याल ना आए, होती नहीं। मुझे क्या गरज थी क़याम से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, वो तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। तो उन्होंने रसूल करीम से मोहब्बत की तो फिर खुल के मोहब्बत की, नबी पाक के पैगाम का दर्स दिया। आपको पूरी किताबें फाज़िल बरेलवी की अगर देखने का मौका मिले तो कहीं वो हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर किताबें लिख रहे हैं, कहीं वो रसूल पाक के इख्तियारात पर किताबें लिख रहे हैं,
कहीं वो मदीने की अजमत पर किताबें लिख रहे हैं, कहीं वो हुजूर के सहाबा की शान बयान करते हैं, कहीं वो अहले बैत। एक हदीस फतावा रज़विया की 4थी जिल्द में एक शख्स ने पूछा सैयदों को ज़कात लगती है? सादा सा जवाब था, 8वीं जिल्द में है फतावा रज़विया शरीफ, सादात को ज़कात लगती है? सादा सा जवाब था, नहीं लगती। पहले जवाब दिया, दलाइल दिए, नहीं लगती। फिर अगले सफ़े पे फरमाने लगे, ख्याल नहीं आता सैयदों के नाना का सदका खाते हो तो सैयदों को ज़कात ही देनी है, जुमले। और फरमाने लगे, हदीस सुनो, इब्ने असाकर से हदीस लाए आला हजरत। फरमाने लगे, नबी करीम ने फरमाया है, हुजूर ने फरमाया, जिसने अब्दुल मुत्तलब की औलाद के साथ नेकी की, क़यामत में जब मुझसे मिलेगा तो मैं खुद उसे सिला दूंगा। ये हदीस लेख के ना तो आगे तबसरा करते हैं बड़ा शानदार। फरमाने लगे, हुजूर फरमाते हैं, जिसने अब्दुल मुत्तलब की औलाद के साथ नेकी की, जब मुझसे मिलेगा तो मैं खुद सिला दूंगा। फरमाने लगे, हमने सिला तो मिलेगा ही, अल्लाह देगा ही, हुजूर देंगे ही, पर हमारे लिए इतना ही काफ़ी नहीं कि नबी पाक ने फरमाया वो मुझसे मिलेगा। इतना ही काफ़ी नहीं कि हुजूर फरमाते हैं मुझसे मिलेगा। जो औलाद अब्दुल मुत्तलब से नेकी करे, सारी ज़िंदगी आला हज़रत ने दिफा में गुजारी, सारी ज़िंदगी ग़ुलामी का दर्स दिया, मोहब्बतें बांटी, प्यार। आखिरी हज करने गए, मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं बड़े परेशान थे, कभी रोज़े पे जाते, कभी बैठ जाते, कभी दुरूद पढ़ते। ख्वाहिश थी कि इस साल आया हूँ तो मैं ज़ियारत करके जाऊँ। कहते हैं फिर नात लिखी, वो सुए लाल हज़ार फिरते, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और कहते हैं जब बड़े परेशान हुए ना कि ज़ियारत नहीं होती, तो फरमाते हैं फिर रो पड़े और कहने लगे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे आशिक हज़ार फिरते हैं। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा कहते हैं मैं पीछे खड़ा था, फाज़िल बरेलवी आगे खड़े थे। जब कहा ना कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, और रोए, मैं भी रोया। कहते हैं अचानक मेरी नज़र उठी तो सामने महबूब का जलवा तशरीफ़ फरमा, सामने। कहते हैं उनके सदके मुझे भी ज़ियारत हुई। फिर जब ज़ियारत करके वापस निकले तो मैंने कान में कहा, अब तो हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, अब तो तेरे आशिक हज़ार फिरते हैं। अपनी ज़िंदगी नबी करीम की मोहब्बत में गुजारी, हुजूर से प्यार करते गुजारी। नबी करीम, एक दफ़ा आप गुज़र रहे थे तो किसी दुश्मन ने, एक हिंदू ने, आप खड़े थे तो उसने ना छत के ऊपर से इतना बड़ा पत्थर उठाया और आला हजरत को मारना चाहा। आप वहाँ से गुजर गए। सुबह वो मिलने आया तो रोता जा रहा है। फरमाया क्यों रोते हो? कहने लगा हजरत जी, जब रात आपको पत्थर मारने के लिए आया था तो 2 शेर मुंह खोले हुए और उनके सराहने के नूरानी बुजुर्ग खड़े थे, मुझे लगता था ये शेर खा जाएंगे। हुजूर वो तो ठीक है, तो बाबा जी कौन थे? आला हजरत रो पड़े। कहने लगे वो बगदाद के वही अब्दुल कादर थे जिनके मैंने सारी ज़िंदगी तराने पड़े। वो हमें लावारिस समझता है, तो जो मर्जी